हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम स्टडी कंसंट्रेट होकर के कैसे करें। जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा ध्यान स्टडी पर होता है, लेकिन हमारा माइंड इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि माइंड में जब वो थॉट चल रहे होते हैं उसका फ्लो इतना होता है थॉट का कि उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे हम 30 मिनट करें या 40 मिनट टाइमर लगा करके, पूरा ध्यान एक तरह से हमारी स्टडी पर ही होना चाहिए। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही हमारे माइंड में थॉट आना चाहिए। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो उसके आंसर से रिलेटेड और चीज़ें आनी चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ये किससे रिलेटेड है और क्या ऐसे क्वेश्चन ये बन सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसा थॉट आ रहा है तो सच में अच्छी बात है। और उसके अलावा हमारे माइंड में थॉट आ रहे हैं, जैसे कि मुझे काम करना है या ब्रेकफास्ट बनाना है या बच्चों का होमवर्क कराना है, वो काम तो एक तरह से टाइम लाइन के हिसाब से ही होते हैं। जैसे आप जिस टाइम काम करना चाहो आप उस टाइम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम आप अपनी स्टडी को कर रहे हैं उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर दें। और कुछ पॉइंट का हम ध्यान रखें तो स्टडी करते समय हम डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। जैसे कि आप स्टडी करने से पहले जो भी प्रॉब्लम है या जो थॉट हमारे माइंड में आते हैं उसे एकांत में बैठकर एनालिसिस करें। क्या जो थॉट आ रहे हैं वो अपनी स्टडी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सच में प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन निकालें। यदि थॉट ऐसे हैं कि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, या ऐसे थॉट जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या कोई फैमिली मेम्बर है उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो हमारी हेल्प करें, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने माइंड पर इतना बोझ रख रहे हैं कि उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उस हम स्टडी तो कर रहे होते हैं लेकिन वो अपना इनपुट नहीं देता जिससे कि हम कंसंट्रेट होकर के अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो इस टाइम अपने माइंड को ये समझाएं कि ये थॉट मेरे लिए इस टाइम ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये थॉट का आना एक पार्ट होता है, ये फ़्लो होता है। उसे हमें कमांड देना है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर वो पॉजिटिव वे में है तो उसका सॉल्यूशन निकालें, आगे बढ़ जाएं, और नेगेटिव है तो उसे इग्नोर करें। क्योंकि अगर हम नेगेटिव थॉट को एक बार कमांड दे देंगे ना, हाँ उसने ऐसे बोला या फिर मैंने ये काम नहीं करा, मुझे ये काम करना चाहिए था, मतलब कि रिग्रेट और थॉट जो हमें अपने माइंड में नहीं रखना है, उस थॉट को हम कमांड देंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे थॉट हमारे माइंड में आते रहेंगे। तो उससे क्या है कि हमारी स्टडी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इनपुट आना चाहिए स्टडी में वो इनपुट नहीं आएगा। सच में अपने थॉट पर ज़रूर काम करें। यदि पॉजिटिव है तो उसे एक सॉल्यूशन की नज़र से देखें। अगर वो नेगेटिव है तो उसे अवॉइड करें। और एक टाइमर लगा कर के आप स्टडी कर सकते हैं। आपको 1 घंटे की स्टडी करनी है या 40 मिनट की करनी है, आप इतना टाइमर लगाएं और फिर स्टडी करें कंसंट्रेट होकर। और जो भी आपको ब्रेक लेना है 5 या 10 मिनट का, उसे खूब अच्छे से एंजॉय करें और फिर उसके बाद फिर स्टडी करें। उससे क्या है कि आपका ध्यान पूरी तरह से स्टडी पर होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कंसंट्रेट होकर अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।